हेलो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक इक्वेशन होता था। अब तक जब तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने कि हमें पहले गिवन होता था। गिवन क्या होता था? इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया जाता था, और वो कर्व कुछ ऐसे होता था, सर्कल का इक्वेशन हो जाता था, पैराबोला हो जाता था, y² = 4ax। लाइक ऐसा आपका एग्जांपल, ऐसा एक पैराबोला का कर्व दे दिया जाए, या फिर आपको सर्कल दे दिया जाए x - a² + y - b का होल स्क्वायर = r², या फिर आपको यहाँ पे ax + by + c = 0 लाइन की इक्वेशन जनरल दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताओ फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता था, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट गिनते थे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार हम लोग क्या करते थे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते थे, और डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या करते थे, जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट उसको हटा देते थे। अब तक हमने ये किया है, मतलब अब तक हमें कर्व दिया था और हम लोग क्या बनाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। क्या कहने का मतलब मेरा है, अब तक हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होता था, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दिया होता है या दिया रहता था, उससे हम क्या बनाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल ही रिवर्स मतलब क्या होता है कि अब हम जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या ढूंढेंगे, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम नहीं सॉरी, कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, सही, यहाँ तक सही है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। मतलब अब उल्टा करना है, अब तक इक्वेशन ऑफ कर्व से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब जो आपको दिया जाएगा कुछ ऐसा दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा dy/dx + x + y x - y = आपको दे दिया यहाँ पे 1, या फिर आपसे दे दिया जाएगा ऐसे कि dy/dx = m इसको, या फिर आपको दे दिया जाए, आपको कुछ इसमें से और कुछ दे दिया सकता है। ऐसे मान लो, सपोज करो आपको दे दिया गया dy/dx + x e⁻x ऐसे y समथिंग लाइक दैट, ऐसे दे दिया जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपसे इन सबसे पूछा जाएगा कि इन सबको सॉल्व करिए और फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। मतलब बेसिकली आपने जो पढ़ा है उसका उल्टा करना है। मतलब अब तक आपने जो पढ़ा है कि हमको क्या पता, हमको पता होता है इक्वेशन ऑफ कर्व पता होता है, हम इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब हम क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। और दूसरी बात बोला है कि हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके डिग्री और उसका आर्डर कितना होना चाहिए, 1। देखो जरा यहाँ पे, ये आपका इसका डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी क्या, 1। कभी भी आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि इसको सॉल्व कर देता हो, d2y/dx2 और +2 dy/dx + 3 = 0। इसको सॉल्व करो, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपके सिलेबस सिर्फ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से गाइस अब मुद्दा आता है कि इस तरह से हम लोग इसका आइडिया लगा लें चैप्टर में क्या सॉल्व करना है। अब इसके सॉल्व करने के अलग अलग फंडे होते हैं, जिसमें से आपका पहला फंडा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला जो हमारा होता है सॉल्व करने का मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करने का आपका जो पहला मेथड उसे बोलते हैं
वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और इसका काम कैसे चलता है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ध्यान सुनो। अब गाइस हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, सिंपल आपको वेरिएबल को अलग कर देना होता है। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको जैसे बताता हूँ एग्जाम्पल समझो। जैसे बस बोलूँ यहाँ पे कि सपोज कर आपको दिया है क्या, लेट, आपने एज्यूम किया लेट आपको dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है एक फंक्शन आपको hx दे दिया है और एक फंक्शन आपको क्या दिया है, gy दे दिया है। या फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे क्या सॉल्व करके बताओ। तो सबसे पहले आप गाइस क्या करो, आपको करना क्या है कि x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ करना होता है। तो आप कहोगे सर ये कैसे होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे dy/dx dy हो जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा hx और ये मिल जाएगा आपको gy और ये आपको मिल जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, y वाला हिस्सा जो gy उसको हम इधर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, dy आपका नीचे आ जाएगा gy। ठीक है, और इज इक्वल टू आपका जो बनेगा यहाँ पे hx इंटू डी एक्स। और दोनों साइड क्या करना है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। एक बार फिर से गाइस देख लो, मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या करना है।